आशीषित भरा हाथ रखे पिता परमेश्वर। Bless them Lord, हालेलुया पिता परमेश्वर। Yes Lord पिता परमेश्वर, जितने लोग परेशान हैं यीशु, मैं नहीं जानता यीशु, लेकिन आप हमसे बेहतर जानते हैं। आपके नाम से उनकी परेशानियां दूर होने वाली उपाय है यीशु। Yes Lord पिता परमेश्वर, आप कहते हैं पिता परमेश्वर, आपके नाम में जिंदगी है पिता परमेश्वर। Yes Lord पिता परमेश्वर, जितने भी लोग हैं पिता परमेश्वर, उन सबको आशीषित करिए पिता परमेश्वर। चलो लाइव हो या फिर पिता परमेश्वर या चर्च में आके आपकी इबादत कर रहे हैं यीशु, दुआ करता हूँ पिता परमेश्वर हमारे यीशु पास्टर के लिए, जबकि वो हमारे बीच नहीं है पिता परमेश्वर, लेकिन वो एक यूथ सेमिनार में है और आपकी स्तुति और आपकी प्रशंसा कर रहे हैं। उन पे अपना लहू का बड़ा ढक के रखिए पिता परमेश्वर। वहाँ जाने से वो आपकी स्तुति और आपको ही महिमा करने वाली हो पाए पिता परमेश्वर। यस लॉर्ड पिता परमेश्वर, हमारी कलीसिया के लिए दुआ करते हैं यीशु। कलीसिया के जितने भी पुरुषदार हैं पिता परमेश्वर, जितने भी ओल्ड पर्सन्स हैं, उन सब पे अपना ब्लेसिंग भरा हाथ रखिए पिता परमेश्वर। यस लॉर्ड पिता परमेश्वर, जितने जवान हैं पिता परमेश्वर, वो आगे आपकी स्तुति आपकी महिमा करने वाले हो पाए यीशु। यस लॉर्ड पिता परमेश्वर, जवानी के दिन पिता परमेश्वर, वो आपकी स्तुति में यूज करने वाले हो पाए पिता परमेश्वर। वो जानने वाले हो पाए यीशु कि आप ही वो नाम है जिसमें चंगाई है, आप ही वो नाम है पिता परमेश्वर जो मुक्ति देता है, आप ही वो नाम है पिता परमेश्वर जो संसारिक चीजों में सक्सेस देता है पिता परमेश्वर। यस लॉर्ड पिता परमेश्वर, जितने बेरोजगार हैं पिता परमेश्वर, उन्हें रोजगारी दीजिए पिता परमेश्वर। जितने भी पासवान हैं पिता परमेश्वर, जो जा जाकर आपके कलाम को बांटते हैं पिता, उन पे भी अपना अनुग्रह भरा हाथ रखें, उनके परिवारों पर अपना अनुग्रह भरा हाथ रखें। जितने भी हॉस्पिटल में परेशान है यीशु, उनके परिवारों पर पिता परमेश्वर अपना चंगाई भरा हाथ रखिए। उनको जो भी परेशानी है यीशु, आपके नाम से चले वाले हो पाए यीशु। यस लॉर्ड पिता परमेश्वर, उनकी चिंता पिता परमेश्वर खत्म होने वाले हो पाए पिता परमेश्वर। वो इस बात को समझने वाले हो पाए यीशु कि आप ही वो नाम है जो चंगाई देता है पिता परमेश्वर। वो इस बात को जानने वाले हो पाए यीशु कि आपकी ही मर्जी सबसे ऊंची होती है। आप जो चाहते हैं हमारे लिए अच्छा चाहते हैं पिता परमेश्वर। यस लॉर्ड पिता परमेश्वर, पिता परमेश्वर दुआ करता हूँ पिता परमेश्वर, जो लोग आपको नहीं जानते यीशु, वो आपको जानने वाले हो पाए पिता परमेश्वर। उनकी जिंदगी में कार्य करिए यीशु पिता परमेश्वर, ताकि जब वो जाने कि यीशु ही वो नाम है, यीशु ही हमारा राजा है पिता परमेश्वर, कि जब आप ऊपर आसमान स्वर्ग से आए तो सब आपका भरपूर स्वागत करने वाले हो पाए राजा। यस लॉर्ड, हम सबका भरोसा पिता परमेश्वर अब्राहम की तरह होने वाला हो पाए। यस लॉर्ड पिता परमेश्वर, दाऊद के प्रकार पिता परमेश्वर, दाऊद के समान आपकी स्तुति करने वाले हो पाए। मगन हो जाए यीशु आपकी प्रशंसा करने में। यस लॉर्ड पिता परमेश्वर, दुआ करता हूँ पिता परमेश्वर, जितने हमारे पॉलिटिकल लीडर्स हैं यस लॉर्ड, उनके थ्रू आपकी मजबूरी हमारे देश में पिता परमेश्वर। यस लॉर्ड पिता परमेश्वर, जितने गरीब हैं पिता परमेश्वर, जिनके पास खाने के लिए खाना, रहने के लिए घर, बोलने के लिए कपड़े नहीं है यीशु, उन पे अपना चंगाई भरा हाथ रखें, ब्लेसिंग भरा हाथ रखें यीशु। यस लॉर्ड पिता परमेश्वर, हमें पता है पिता परमेश्वर आप आशीषित करते हैं लोगों को पिता परमेश्वर। यस लॉर्ड, आशीष आ रही है पिता परमेश्वर, आशीष आ रही है पिता परमेश्वर। हम इस काबिल बनने वाले हो पाए, इस योग्य होने वाले हो पाए पिता परमेश्वर, कि आपकी आशीष कहीं करने वाले हो पाए पिता परमेश्वर। एक कान से सुन के दूसरे कान से नहीं, बल्कि अपने जीवन में उतारने वाले हो पाए तेरे वचन को पिता परमेश्वर। यस लॉर्ड पिता परमेश्वर, आज जो भी वचन आता है हमारी आशीष के द्वारा पिता परमेश्वर वो नहीं, लेकिन आप उनके अंदर आके बोलने वाले हो पाए पिता परमेश्वर। हम सबकी जिंदगी में काम करने वाला हो पाए वो वचन यीशु। यस लॉर्ड पिता परमेश्वर, यस लॉर्ड पिता परमेश्वर, पिता परमेश्वर जो भी वचन हो पिता परमेश्वर वो अपने हृदय में उतारने वाले हो पाए पिता परमेश्वर। यस लॉर्ड पिता परमेश्वर, ताकि पिता परमेश्वर जब हम आपके दिव्य मार्ग में चले तो आप डेली जैसे आदम और हवा से मिलते थे पिता, ऐसे हमसे भी आकर हमसे बातचीत करने वाले हो पाए पिता। हम इस योग्य बनने वाले हो पाए पिता कि आपसे बातचीत करने वाले हो पाए, आपसे आशीषित होने वाले हो पाए पिता परमेश्वर। यस लॉर्ड पिता परमेश्वर, उन लोगों की दुआ करता हूँ जिनकी जिंदगी में शैतान काम कर रहा है पिता परमेश्वर। यस पिता परमेश्वर, वो नहीं चाहते
इंतजार कर रहा है। मुझे उसकी स्तुति करनी है। मेरा यीशु ही तो है जो मेरे इतना सब करता है। मेरा यीशु ही तो है जो मुझे संतों की जमीन पर रखता है। इस पिता परमेश्वर हम सभी बात जानने वाले हो पाए पिता परमेश्वर। यस लॉर्ड पिता परमेश्वर, दुआ करता हूँ पिता परमेश्वर हमारे बिशप साहब के लिए पिता परमेश्वर, उनके भी साथ रहिए पिता परमेश्वर। इस एज में भी पिता परमेश्वर वो आपकी स्तुति कर रहे हैं पिता परमेश्वर, आपकी प्रशंसा कर रहे हैं। यस पिता, यही तो आपकी आशीष है पिता परमेश्वर कि इस उम्र में भी आगे पिता परमेश्वर वो आपकी इतनी महिमा, आपकी स्तुति करते हैं पिता परमेश्वर। ऐसे ही अपनी आशीष उन पे बनाए रखें पिता परमेश्वर। यस लॉर्ड पिता परमेश्वर, पिता परमेश्वर इस पूरी वर्षिप को अपने हाथ में लीजिए पिता परमेश्वर। अपनी प्रेजेंस फील करवाएं पिता परमेश्वर, क्योंकि जब हम यहाँ पर आपकी स्तुति करें, आपके वचन को सुने, तो आपको महसूस करने वाले हो पाए यीशु। यस लॉर्ड पिता परमेश्वर, सारी बातों को आप याद रखते हैं यीशु नासरी के नाम से, आमीन। हालेलुया। और यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में आपको जय मसीह की। निश्चित जानिए परमेश्वर महान है और उसकी महानताएं उसके मनुष्यों पर नित्य और हर सुबह हर शाम नई हो जाती है। परमेश्वर का वचन कहता है प्रियो कि जो डाली मुझ में बनी रहती है वो बहुत सा फल लाती है, थोड़ा नहीं बहुत सा। हालेलुया। और जब बहुत सी चीजें मेरे और आपके जीवन में आना शुरू होती हैं, उस समय में और आप बड़े कंफ्यूज हो जाते हैं कि वो मैंने कहां कहां रखूं, क्योंकि हमारे घर की बर्तन उन चीजों से भर जाते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। आज की शाम का जो एक बार फिर से परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते हैं आप सबका जो इस समय ऑनलाइन वर्शिप में जुड़कर परमेश्वर की महिमा आराधना करने के लिए नित्य तैयार है। धन्यवाद करते हैं भाई ममता प्रसाद के लिए, धन्यवाद करते हैं जॉन परिवार के लिए, धन्यवाद करते हैं अपने प्रिय नूतन परिवार के लिए, धन्यवाद करते हैं भाई सौरभ के लिए, और धन्यवाद करते हैं उन सभी अजीजों के लिए जो इस समय हमारे साथ जुड़कर इस ऑनलाइन वर्शिप में शामिल हैं। जितने लोग अपने घर से जुड़े हुए हैं वो सब जल्दी से लिख के भेजे हालेलुया। हम सब एक दूसरे को लिख के भेजे हालेलुया। और अजीजों, परमेश्वर की महिमा के लिए अजीजों में और आप आगे बढ़ेंगे और उसकी तारीफ में कुछ गीतों को गाएंगे अजीजों, उसकी प्रशंसा करेंगे, उसकी बड़ाई करेंगे अजीजों, क्योंकि मैं आपको बताना चाहता हूं परमेश्वर महान है। उसका वचन कहता है कि प्रत्येक खोल में उसकी करुणा मेरे और आपके जीवन के लिए नई हो जाती है। और आज यदि मैं और आप इस संसार में हैं, आज की शाम में मैं और आप जीवित हैं, तो निश्चित जान लीजिएगा ये परमेश्वर की करुणा है। हालेलुया। आइए अपने मन को तैयार करेंगे, अपने हृदय को खोलेंगे और एक बार फिर से परमेश्वर को पुकारेंगे। होली स्पिरिट, लॉर्ड परमेश्वर, हालेलुया। तू कहता है तब जब तू मेरी ताकत है, तू ही मेरा ईमान है कि बीच में। तू कहता है तब जब तू मेरी ताकत है, तू ही मेरा ईमान। तू साथ मेरे था, आज भी मेरे साथ है खड़ा। आने वाले कल में भी होगा। तूफानों में तू ही मेरी चट्टान, बंधी हुई लहरों में तेरे कदमों के निशान। निश्चित जानिए कितनी भी बड़ी भवन क्यों ना आ जाए, कितना भी बड़ा तूफान क्यों ना आ जाए, कितनी बड़ी परेशानियां क्यों ना आ जाए, लेकिन यदि आप परमेश्वर के साथ
परमेश्वर महान है अजीजों, आपकी शाम में हमारे जीवनों से, हमारे मनों से अजीजों परमेश्वर को महिमा मिले अजीजों, क्योंकि परमेश्वर इस महिमा के योग्य है। आइए और गीत गाएंगे परमेश्वर की महिमा के लिए, उसकी सताइश के लिए, उसकी बड़ाई के लिए अजीजों, और खुदा की महिमा में आप आगे बढ़ेंगे। मैं कहती हूँ यीशु, तू महान है बेटा।
Lord Jesus. Yes, Father, मैं आपका स्वागत करता हूँ यीशु। अपनी कलीसिया के हर एक परिवार में आपका स्वागत करता हूँ यीशु। और कलीसिया के हर एक मनुष्य के जीवन में आपका स्वागत करता हूँ यीशु। Welcome Lord Jesus.
आइए से प्रार्थना कर जाएंगे, अपने सरों को खुदा के चरणों में झुकाएंगे। हालेलुया, ओ हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ओ पवित्र 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 है, ओ सेनाओं के यहोवा यीशु, मेरे महान और सामर्थ्य जीवित पिता परमेश्वर यहोवा, एक बार फिर से पिता परमेश्वर मैं आपके चरणों में आता हूँ और आपका धन्यवाद करता हूँ यीशु, धन्यवाद करता हूँ पिता परमेश्वर, आपकी तारीफ करता हूँ यीशु, आपकी तकसीम करता हूँ यीशु, आपके नाम को ऊंचाई को उठाता हूँ यीशु, और कहता हूँ पवित्र 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 है मेरे यीशु का नाम, और कहता हूँ कि सारा भी उड़ उड़ कर कह रहे थे सेनाओं का यहोवा पवित्र है, और याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। हालेलुया, ओ खुदा यीशु, आज की सुबह शाम में जब मैं तेरे कलीसिया में यीशु, तेरे लोग में तेरे वचन के बीच को बोने के लिए जा रहा हूँ, ओ खुदावन आज की शाम में तेरा ये वचन ओ कहीं मोहरों से उत्तम ठहरे यीशु, ओ वो सोने से भी बहुत कीमती ठहरे बेटा परमेश्वर, और तेरे कलाम के द्वारा, तेरे वचन के द्वारा आज आत्माएं बचाई जाए, तेरे वचन के द्वारा आज हर एक शोकित मनुष्य शांति पाए, तेरे वचन के द्वारा आज हर एक टूटा हुआ हृदय एक बार फिर से छूट जाए, तेरे वचन के द्वारा तेरी आत्मा का अभिषेक आए, तेरे वचन के द्वारा हम तेरी उपस्थिति को महसूस करने पाए यीशु मसीह। हालेलुया, जैसा यीशु मैं तेरी आत्मा का अनुभव कर रहा हूं, वैसे ही तेरी कलीसिया के लोगों पर तेरी आत्मा का जुम्बिश इससे उपस्थित हो जाए पिता परमेश्वर। Touch in the name of Father, एक एक के हृदय को छू यीशु, एक एक के मन को छू यीशु, एक एक की आत्मा को छू ले पिता परमेश्वर, ताकि आज की प्रार्थना और आज का ये तेरा वचन यीशु जो आज तेरी आत्मा यहां बोलने के लिए जा रहा है मेरे जीवन के लिए, और यीशु मेरी कलीसिया के लिए, और यीशु हमारे पासवानों के लिए, और तेरे भवन में बैठे हर एक मनुष्य के लिए बहुत बड़ी आशीष का वसीला बन जाए। मेरिकल और ब्लेसिंग इन द नेम ऑफ जीसस, आमेन, आमेन, आमेन। प्रभु यीशु मसीह की मधुर और मीठे नाम में आप सबको जय मसीह की आशीष हो। आशा करता हूं कि आप सब परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए तैयार हैं। आज एक बहुत कीमती वचन अजीजों में आपके साथ लेके आया हूं। वचन में जाने से पहले अजीजों मैं बताना चाहता हूं कि हमारे रेवरेंड यूसुफ दास साहब प्रभु की सेवा के लिए शहर से भाग गए हुए हैं, और आप सबसे मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आप सब उनके लिए प्रार्थना करते रहें कि जिस कार्य के लिए प्रभु ने उनको चुना है और जिस प्रभु की महिमा के लिए वो गए हैं, प्रभु उन्हें अपनी महिमा में सरफराज करें। और आज हमारे रेवरेंड एच.डी. गिल साहब शाम को 5 बजे की प्रार्थना सभा लेने के लिए गए हुए हैं। आप सब उनको भी अपनी प्रार्थना में याद रखें कि वो प्रार्थना जिस भी स्थान पर वो ले रहे हैं वहां हर एक व्यक्ति उनके वचन के अनुसार आशीष पाए। और आज हम यहाँ प्रभु के भवन में से आपके सामने परमेश्वर के वचन को लेकर आए हैं। एक बार बड़े आनंद के साथ अपने हाथों को फैला के सब बोले हालेलुया, और एक बार सब लोग जोर से बोले प्रेज द लॉर्ड। और आइए जीसस खुदावंद के वचन में आगे चलेंगे। आज बात करेंगे पतरस के जीवन के लिए। पतरस, पीटर, एक बाइबल का बहुत
इंपॉर्टेंट पार्ट था जिसके विषय में यीशु मसीह ने कहा पतरस यानी पत्थर, स्टोन। और पतरस के लिए एक बात कही कि इस पर मैं अपनी कलीसिया को बनाऊंगा। हालेलुया। पढ़ाए ना, क्या कहा? मैं जब पतरस को चुन रहा हूं तो अब मैं इसको मछली का पकड़ने वाला नहीं, परंतु मैं इसको मनुष्य का पकड़ने वाला बनाऊंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। पतरस के लिए यीशु मसीह ने कहा कि अब पतरस तू मछलियां नहीं परंतु जीवित आत्माओं को पकड़ेगा। कैसी आत्माएं? जीवित आत्माएं। प्रेज़ द लॉर्ड। वो जीवित आत्माएं, वो आत्माएं जिनके पास शरीर तो है लेकिन आत्मा कमजोर हो चुकी है। हालेलुया। जिनके शरीर को बहुत हड्डी कट्टे हैं, जिनके पास शारीरिक तौर से तो बहुत बल है लेकिन उनकी आत्मा कमजोर है। हालेलुया। किसी की आत्मा को शैतान ने जकड़ रखा है, किसी की आत्मा को दुष्ट आत्मा ने पकड़ रखा है, किसी मनुष्य की आत्मा और शरीर को बीमारी ने पकड़ रखा है। लेकिन पतरस, आज मैं तुझसे एक बात कहना चाहता हूं कि जब मैं तुझे बुला रहा हूं तो मैं इसलिए बुला रहा हूं क्योंकि अब तू मछलियां नहीं परंतु मेरे नाम से मनुष्य को बचाएगा और जिंदा आत्मा को पकड़ेगा। हालेलुया। उन आत्माओं को पतरस तू छुड़ाएगा जो बंधन में बनी हुई है। वो आत्माओं को तू छुड़ाएगा मेरे नाम से। हालेलुया। जो बीमारी में है वो आत्माओं को तू छुड़ा के लाएगा मेरे नाम से। जब तू बीमारों को चंगा करेगा यीशु के नाम से तो वो बीमार खड़ा होगा और मेरे नाम की गवाही देगा और कहेगा कि पतरस ने यीशु के नाम से मुझे चंगा कर दिया है। प्रेज़ द लॉर्ड। अब पतरस तू आम मनुष्य नहीं रहेगा परंतु मैं तुझे मनुष्यों का पकड़ने वाला बनाऊंगा। कैसा? मनुष्यों का पकड़ने वाला। निकालिए मेरे साथ परमेश्वर के वचन में पढ़ने के लिए मत्ती की इंजील उसका 4 अध्याय है। मत्ती और उसका 4 अध्याय और 4 अध्याय का 19वां पद। मत्ती की इंजील उसका 4 अध्याय और 19 पद यहां इस प्रकार से लिखा है। यीशु ने उनसे कहा मेरे पीछे चलो। हालेलुया। यीशु ने उनसे कहा मेरे पीछे चले आओ, मैं तो तुमको मनुष्य के पकड़ने वाले बनाऊंगा। हालेलुया। और आगे लिखा है वह तुरंत जालों को छोड़कर उसके पीछे हो लिए। ये बात किससे कही? पहले मैं आपको बताना चाहता हूं। ये बात प्रभु यीशु मसीह ने पतरस से कहा। और क्या कहा? इसका 18 पद से लिखा हुआ है कि गलील की झील के किनारे फिरते हुए उसने 2 भाइयों अर्थात शमौन को जो पतरस कहलाता है और इंद्रियास को झील में जाल डालते हुए देखा क्योंकि वे मछली थे। यीशु ने उनसे कहा मेरे पीछे चले आओ तो मैं तुमको मनुष्य के पकड़ने वाले बनाऊंगा। हालेलुया। परमेश्वर आज बनाने के लिए तैयार है। हालेलुया। आज यीशु बनाने के लिए तैयार है। यीशु का वचन कहता है कि मैं तुमको बनाऊंगा। क्या बनाऊंगा? मैं तुमको
बनोगे जब तुम अपने जालों को छोड़कर मेरे पीछे आओगे। हालेलुया। अपने जालों को छोड़कर मेरे पीछे आओगे। दोनों बातें बहुत कठिन है। ना ही इंसान कुछ छोड़ना चाहता और ना ही इंसान पीछे आना चाहता है। वो चाहता है बिना छोड़े मुझे बहुत कुछ मिल जाए और बिना परमेश्वर के पीछे चले मुझे जन्नत मिल जाए। हालेलुया। दोनों ही बातें अपने में बहुत कीमती हैं। ना मनुष्य को छोड़ना चाहता है और ना मनुष्य परमेश्वर के पीछे आना चाहता है। परमेश्वर का वचन कहता है कि जो उसके पीछे चलना चाहता है वो पहले अपनी खुदी से इनकार करे। सही बात है। अपनी खुदी से, अपनी खुदी का मतलब है पहले अपनी इच्छाओं को मारो। हालेलुया। एक मनुष्य दो स्वामी की सेवा नहीं कर सकता। यदि पतरस, एक एग्जाम्पल मैं आपको बता रहा हूं, यदि पतरस नशा करने वाला है तो वो उस नशे के साथ में परमेश्वर की सेवा नहीं कर सकता। हालेलुया। यदि पतरस झूठ बोलने वाला है, झूठ के साथ में वह सच्चाई की सेवा नहीं कर सकता। हालेलुया। यदि पतरस बेईमान है तो बेईमानी के साथ वह ईमानदार यीशु की सेवा नहीं कर सकता। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर का वचन कह रहा है कि अपनी खुदी से अपना इनकार कर और छोड़ दे। छोड़ दे। अगर तुम झूठ बोलने वाला है तो झूठ छोड़ दे। अगर तुम गाली देने वाला है गाली छोड़ दे। चुगली करने वाला है चुगली छोड़ दे। व्यभिचारी है व्यभिचार छोड़ दे। और उसके बाद तू मेरे पीछे हो ले। हालेलुया। कहां हो ले? मेरे पीछे हो ले। उसने ये नहीं कहा कि पहले मेरे पीछे हो और बाद में छोड़ दियो। नहीं, वचन साफ कहता है, वो कह रहा है कि पहले छोड़ उसके बाद मेरे पीछे आ। हालेलुया। पहले छोड़, अपनी खुदियों को मार छोड़ दे। पतरस का काम क्या था? मछुआरा था। मछुआरे का काम क्या होता है? पकड़ना। किसको पकड़ना? मछली को पकड़ना। पता है परमेश्वर इंसान को वही काम देता है जो इंसान उस काम को कर सकता है। यदि मैं एक अच्छा गाने वाला हूं परमेश्वर के लिए तो परमेश्वर मुझे गाने के बार बार मौके देगा। क्यों? क्योंकि परमेश्वर को पता है कि ये इस काम को कर सकता है। हालेलुया। यदि मैं परमेश्वर का वचन पेश करने वाला हूं तो वो परमेश्वर मुझे अपने वचन पेश करने के लिए बार बार मौका देगा, क्योंकि परमेश्वर जानता है कि इसके अंदर इस बात का थोड़ा है। हालेलुया। यदि आप प्रार्थना करने वाले हैं तो परमेश्वर आपको बार बार मौका देगा कि आप अन्य स्थानों पर प्रार्थना करें, क्योंकि परमेश्वर आपके बारे में जानता है, क्योंकि आपके अंदर एक क्वालिटी पाई जाती है। हालेलुया। आपके अंदर क्वालिटी है कि आप इस काम को कर सकते हैं। पतरस के अंदर क्वालिटी थी कि वो मछलियों को इतनी आसानी से पकड़ लिया करता था कि एक बार में उसका जाल फट जाया करता था। हालेलुया। पकड़ने की टेक्निक थी उसके पास, एक टैलेंट था उसके पास। और वो टैलेंट क्या था कि वो मछलियों को पकड़ लिया करता था और वो समुद्र में झील में वही जाल डालता था जहां मछलियां उसको महसूस होती थी। सही बात है ना? एक टैलेंट था उसके पास और यीशु ने उसके उसी टैलेंट को इस्तेमाल किया। सब बोले हालेलुया।
ने कहा ओ पतरस मछलियां पकड़ता है, इसका मतलब इसके पास पकड़ने का क्या है राजा भाई, क्या है, टैलेंट है, ये पकड़ने का टैलेंट है। यीशु ने सोचा जब ये मछलियां पकड़ सकता है तो ये मेरे लिए जिंदा आत्माएं भी पकड़ सकता है। हालेलुया। जब ये मछलियां पकड़ सकता है तो ये मेरे राज्य के लिए जिंदा आत्माओं को भी पकड़ सकता है, उन आत्माओं को पकड़ सकता है जो इस संसार के अंधकार में खो गई है। हालेलुया। पतरस उन आत्माओं को पकड़ सकता है जो भटक गई है। क्या गलीली झील में और लोग नहीं थे जाल को डालने वाले? हालेलुया। भाई झील है, समुद्र है, निरे मछुआरे, लेकिन पतरस को क्यों पकड़ा? क्योंकि पतरस के अंदर टैलेंट था, वो पकड़ना चाहता था कि मुझे कैसे पकड़ना है। हालेलुया। वो जानता था कि मुझे किस तरीके से कैच करना है, और यीशु पतरस को जानता था। हालेलुया। और ईशान लिखा है कि यीशु ने कहा कि मेरे पीछे चले आओ, मेरे पीछे चले आओ। पीछे चलने का मतलब है कि अपनी खुदियों से इनकार करना, मेरे सवाल, अपनी खुदियों को मानना, अपनी विशेष मानना, वॉन्ट्स मानना। ओ हालेलुया। आपको शाम को एक दावत में जाना है, लेकिन जो दावत का समय है वही समय शाम को प्रेयर मीटिंग का है। अब चुन लीजिए आपको क्या चुनना है, दावत या प्रेयर मीटिंग। हालेलुया। यदि परमेश्वर को चुनेंगे तो आपको पहली वाली चीज छोड़नी पड़ेगी। हालेलुया। मन कर रहा है ओ मुझे इस बारात में जाके मुझे बहुत अच्छा खाना खाने को मिलेगा, मन है मैं ये खाऊंगा वो करूंगा, इस तरीके से एंजॉय करूंगा, लेकिन एक तरफ उसी समय में शाम को प्रार्थना सभा है, मन कश्मकश में है, ओ क्या छोड़ूं, प्रार्थना सभा छोड़ूं या दावत छोड़ूं? दोनों में से एक चीज छोड़नी पड़ेगी। यदि मैंने प्रार्थना सभा छोड़ दी तो इसका मतलब है मैंने आशीष भी छोड़ दी। हालेलुया। हो सकता है कि जब आप उस प्रार्थना सभा में जाने वाले थे तो परमेश्वर ने आपके लिए एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग रखी थी कि मेरा बच्चा आएगा और मैं इसे इस बरकत से नवाजूंगा, लेकिन आपने क्या चुना? एक बारात। आपने परमेश्वर की प्रार्थना सभा को छोड़ा, आप बारात में चले गए, आपने एंजॉय किया। जब आपने वो प्रार्थना सभा छोड़ी, इसका मतलब है आपने अपने जीवन की बहुत बड़ी ब्लेसिंग को छोड़ दिया। हालेलुया। लेकिन यदि इसका पॉजिटिव जवाब आप देखें, यदि आपने दावत छोड़ी और परमेश्वर की प्रार्थना सभा को इनवाइट किया, उसमें आप गए, उसमें आपने परमेश्वर के वचन को सुना, तो अजीजों वो ब्लेसिंग जो परमेश्वर ने आपको दी, वो ब्लेसिंग को बारात आपको दे नहीं पाती। हालेलुया। वो बारात केवल आपको कुछ घंटों का अच्छा स्वाद दे सकती थी, लेकिन जो ब्लेसिंग परमेश्वर ने आपको दी वो कोई और नहीं दे सकता था आपको। हालेलुया। छोड़ना। और जब छोड़ने की बात चल रही है तो जब पतरस यीशु मसीह के पीछे चलने लगा जालों को छोड़कर, अब आगे बढ़ते हैं। जब पतरस ने यीशु की बात को सुना और यीशु ने कहा पतरस जालों को छोड़ दे और मेरे पीछे हो ले, तो पतरस ने जाल छोड़ दिए और पतरस यीशु मसीह के पीछे चलने लगा। उसका भाई भी चलने लगा और पतरस भी चलने लगा। चलते 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 पतरस के दिमाग में एक क्वेश्चन आया, और आपको पता है वो क्या क्वेश्चन था? मेरे साथ निकालिए मत्ती 19 वचन की गहराई में लेके जाऊंगा मैं आपको। हालेलुया। जब पतरस ने अपने जाल छोड़ दिया चीजों, और वो जाल को छोड़कर यीशु
मसीह के पीछे चलने लगा और चलते समय बीत गया। वो आश्चर्य कर्मों को भी देख रहा है, वो सारी चीजें देख रहा है। तो देखने के बाद में पतरस के मन में एक क्वेश्चन आया। क्या आया? एक क्वेश्चन आया। कोई बता सकता है कि वो क्या क्वेश्चन था? मैं बताता हूं आपको। मत्ती 19 और उसका 27वां पद। मत्ती 19 उसका 27। राजा भाई जोर से पढ़िए। 19 का 27। 27। इस पर पतरस ने उससे कहा, बड़े ध्यान से सुनिएगा। इस पर पतरस ने यीशु से कहा, देख हम तो सब कुछ छोड़ के तेरे पीछे हो लिए हैं, हाँ, तो हमें क्या मिलेगा? इस पर पतरस ने यीशु से कहा कि देख हम तो सब कुछ छोड़कर तेरे पीछे हो लिए हैं, तो अब हमें क्या मिलेगा? आगे समझ रहा था भाई क्वेश्चन? हम सबको छोड़कर किसके पीछे हो लिए? यीशु के पीछे हो लिए। और मत्ती में मैंने आपने क्या पढ़ा था शुरू में कि यीशु ने कहा कि अपने जालों को छोड़ और मेरे पीछे हो ले। जब पतरस यीशु के पीछे हो लिया तो कुछ समय के बाद में पतरस के मन में एक क्वेश्चन आया और पतरस यीशु से कहने लगा, हे स्वामी, हम तो सब कुछ छोड़कर तेरे पीछे हो लिए, तेरे पीछे। तो अब तू मुझे ये बता कि हमें मिलेगा क्या? प्रभु, मुझे दावत में जाना था और मैंने दावत छोड़ दी और मैं तेरे पास आ गया प्रेयर मीटिंग में। अब तू मुझे बता कि मुझे क्या मिलेगा? प्रभु, मुझे तो एक बहुत अच्छे फंक्शन में जाना था, लेकिन शाम को 5 बजे मैं तेरे भवन में आ गया, लेकिन आगे के बाद अब तू मुझे ये तो बता कि मुझे मिलेगा क्या? पतरस का क्वेश्चन गलत नहीं है। हालेलुया। हर एक इंसान इस बात को सोचेगा, हर एक इंसान इस बात को सोचेगा कि जिसकी मैं सेवा कर रहा हूं वो सेवा के बदले मुझे क्या मिलेगा। हालेलुया। यदि आज मैं यहाँ खड़े होकर प्रभु के वचन को बोल रहा हूं तो निश्चित है इसका फल भी मुझे मिलेगा। बेसवाल यही बात पतरस ने कही, प्रभु मेरे पास एक रोजी रोजगार था कि मैं मछलियां पकड़ता था, मछलियों को बेचता था, अपने बच्चों के लिए 2 वक्त की रोटी लेके जाया करता था। लेकिन तूने कहा मछलियां छोड़ दे, जाल छोड़ दे, मेरे पीछे हो ले। मैं तेरे पीछे आ गया। लेकिन अब मैं तेरे पीछे तो आ गया, लेकिन तू मुझे ये तो बता कि तेरे पीछे आने के बाद आखिर मुझे मिलेगा क्या? क्या मिलेगा? क्या देगा तू मुझे? मेरे मन में एक क्वेश्चन है। मैंने सब कुछ छोड़ दिया। एक शब्द लिखा है सब कुछ। उसने जाल ही को नहीं छोड़ा, उसने झूठ बोलना भी छोड़ दिया। हालेलुया। उसने गलत देखना भी छोड़ दिया, उसने गलत सुनना भी छोड़ दिया, उसने धक्का करने वाले की मंडली भी छोड़ दी। हो सकता है कि पतरस स्मोकिंग करने वाला हो, उसने वो भी छोड़ दिया। हालेलुया। सब कुछ का मतलब है कि जो जो चीजें यीशु को पसंद नहीं थी वो सारी चीजें पतरस ने यीशु के लिए छोड़। और जब सारी चीजें उसने छोड़ दी हैं, उसके बाद वो पूछ रहा है कि अब बस तू मुझे ये बता कि मुझे मिलेगा क्या? मुझे क्या मिलेगा? उसके बाद नीचे लिखा है, इस पर पतरस ने कहा कि देख हम तो सब कुछ छोड़ के तेरे पीछे हो रही है, तो हमें क्या मिलेगा? 28वां पद बड़े ध्यान से सुनिएगा। 28। यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं। यीशु ने पतरस को उत्तर दिया, मैं तुमसे सच कहता हूं कि नई सृष्टि में जब मनुष्य का पुत्र अपनी महिमा के सिंहासन पर बैठेगा, हालेलुया,
मनुष्य का पुत्र का मतलब है जब यीशु मसीह दोबारा आएगा और महिमा के सिंहासन पर बैठेगा, तो लिखा है तो तुम भी जो मेरे पीछे हो लिए हो 12 सिंहासनों पर बैठकर इस्राएल के 12 गोत्रों का न्याय करोगे। हालेलुया। पहली बरकत, पहली ब्लेसिंग जो यीशु मसीह पतरस को दिलाई, देख लो, जिंदगी भर के लिए याद हो जाएगी। जब पतरस ने यीशु मसीह से क्वेश्चन किया कि मैंने सब कुछ छोड़ दिया तो मुझे क्या मिलेगा, तब यीशु ने पहली बरकत उसको दी। और क्या दी? दोबारा, जब मैं दोबारा महिमा में आऊंगा तो जहां मैं बैठूंगा वहां 12 सिंहासन और लगे होंगे। कितने? 12। गिनती फिक्स है। वहां नई सृष्टि में जब मनुष्य का पुत्र अपनी महिमा के सिंहासन पर बैठेगा, तो तुम भी जो मेरे पीछे हो लिए हो, तुम भी जो मेरे पीछे हो लिए हो, उन 12 सिंहासनों पर मेरे साथ बैठोगे और इस्राएल के 12 गोत्रों का न्याय करोगे। हालेलुया। पहली ब्लेसिंग क्या? कि मुझे और आपको, जो हम लोग सब कुछ छोड़कर परमेश्वर के पीछे हो लिए हैं, तो पहली बरकत यह है कि जब यीशु मसीह अपने सिंहासन पर बैठेगा तो उसके बराबर में मेरे और आपके लिए भी एक सिंहासन लगा होगा, और वो सिंहासन उन लोगों के लिए होगा जिन्होंने यीशु मसीह के लिए छोड़ा है। हालेलुया। जिसने यीशु के लिए झूठ बोलना छोड़ दिया, जिसने यीशु के लिए गाली बकना छोड़ दिया, जिसने यीशु के लिए अपने मन को परिवर्तित कर लिया, जिसने छोड़ा है, उसके छोड़ने के अनुसार उसको मिलेगा भी। हालेलुया। और पहली बरकत क्या मिलेगी? कि तुम मेरे साथ सिंहासन पर बैठकर इस्राएल के 12 गोत्रों का न्याय करोगे। हालेलुया। ये है पहली ब्लेसिंग। और बताओ ब्लेसिंग? चलो आगे बढ़ते हैं। दूसरी बरकत, जिस किसी ने 29 पद में लिखा हुआ है, जिस किसी ने घरों, क्या? घरों को, पहली चीज क्या नाम आया? घर। अब मैं आपको बताऊं घर कैसे छोड़ा जाता है परमेश्वर के लिए। घर में छोटे छोटे बच्चे हैं, पत्नी है और पति है। पति जो है वो प्रभु का सेवक है। क्या है? प्रभु का सेवक है। और जो पति प्रभु का सेवक है, रात में उसके पास फोन आता है, भैया पास्टर जी मेरी बेटी में दुष्ट आत्मा है, वो आप जल्दी से मेरे घर आ जाइए। रात का कितना बज रहा है? 2। रात का 2 बज रहा है। एक बहन का फोन आता है, हो भाई साहब मेरी बेटी बहुत परेशान है, उसको कुछ आत्मा बहुत परेशान कर रहा है, मैं आपसे निवेदन करती हूँ आप आइए और मेरी बेटी के लिए प्रार्थना करिए, क्योंकि आप जब प्रार्थना करेंगे तो मेरी बेटी चंगी हो जाएगी। हालेलुया। उस समय उस व्यक्ति के दिल में 2 बातें हैं। एक तरफ छोटे बच्चे और पत्नी घर में अकेली, और दूसरी तरफ प्रभु की सेवा। हालेलुया। एक तरफ छोटे बच्चे हैं, घर में अकेले हैं, रात का 2 बज रहा है, पत्नी घर में अकेली है, रात का 2 बज रहा है, और एक तरफ रात का 2 बज रहा है और वो बहन दुष्ट आत्मा से पीड़ित है। खुदा का दास सोच रहा है मैं क्या करूं, लेकिन उसने कहा प्रभु मैं अपने बच्चों और अपनी पत्नी को तेरे नाम से छोड़कर जा रहा हूं उस बहन के लिए प्रार्थना करने के लिए। हालेलुया। भले ही रात का 2 बज रहा है, इनको देखने के लिए कोई घर में बड़ा नहीं है, कोई जवान नहीं है, लेकिन मैं इनको तेरे नाम से छोड़कर जा रहा हूं तेरी सेवा के लिए। ये होता है घरों को छोड़ना। कैसे? प्रभु की सेवा के लिए। हो सकता है कि बहुत बार पतरस की पत्नी ने उसको रोका होगा, नहीं आज तू मेरे साथ नहीं
उसने यीशु के लिए, उसकी सेवा के लिए उस समय अपने घर को भी क्या कर दिया, छोड़ दिया। दूसरी बरकत है ये। पहली बरकत क्या थी कि तुम इजराइल के 12 गोत्रों का न्याय करोगे, और दूसरी बरकत क्या है कि जिस किसी ने घरों, और आगे क्या लिखा है, भाइयों बहनों माता पिता और बाल बच्चों या खेतों को मेरे नाम के लिए क्या कर दिया है, छोड़ दिया है। हो सकता है कि मां बूढ़ी है, रात का समय है, घर में अकेली है, उसी समय आपको किसी प्रार्थना में जाना है, किसी के लिए प्रार्थना करने जाना है, लेकिन आपने उस समय अपनी बूढ़ी मां को छोड़ दिया और कहा यीशु तू मेरी मां की रखवाली करना और मैं जा रहा हूं तेरी सेवा के लिए। हालेलुया। हो सकता है भाई बहन छोटे हैं, अपना ख्याल नहीं रख सकते, लेकिन आपको जाना है दूर देश में परमेश्वर के वचन का प्रचार करने के लिए। आपने परमेश्वर के वचन के प्रचार के लिए उन छोटों को भी छोड़ दिया। किसके लिए छोड़ दिया? परमेश्वर के लिए। हालेलुया। और जब आपने छोड़ा है तो निश्चित है किसके लिए छोड़ा? परमेश्वर के लिए। जो आपने छोड़ा है वो परमेश्वर के लिए छोड़ा है, और जो आपने परमेश्वर के लिए छोड़ा है उसके एवज में बरकत भी परमेश्वर देगा। हालेलुया। और वो बरकत क्या है? जिस किसी ने खेतों को मेरे नाम के लिए छोड़ दिया है उसको 100 गुना मिलेगा। हालेलुया। कितने गुना? 100 टाइम्स, 100 गुना। आप परमेश्वर के लिए छोड़ रहे हैं, जिस तरीके से आप छोड़ते जा रहे हैं वो परमेश्वर उसी तरीके से आपको देता जा रहा है। और कितने गुना दे रहा है? 100 गुना। 100 गुना वो आपको दे रहा है। 100 गुना। पहली बरकत कि तुम इजराइल के 12 गोत्रों का न्याय करोगे। दूसरी बरकत कि परमेश्वर तुम्हें क्या देगा? 100 गुना देगा। और देखो बरकत, चलिए एक और बरकत, और वह अनंत जीवन का अधिकारी होगा। हालेलुया। अनंत जीवन का क्या होगा? अधिकारी होगा। जिस किसी ने घरों को, भाई बहनों को, माता पिता को, खेत को, नौकरी को, जाल को मेरे नाम के लिए छोड़ दिया है वो अनंत जीवन का अधिकारी। अधिकारी का मतलब जानते हैं? ऑफिसर। हालेलुया। अनंत जीवन का अधिकारी, यानी कि यदि स्वर्ग में 50 लोग हैं तो परमेश्वर आपको उन 50 का अधिकारी बना देगा। हालेलुया। आप भी स्वर्ग में हैं और आपके साथ 50 लोग भी स्वर्ग में हैं। अनंत जीवन आपने भी पाया है, अनंत जीवन उन 50 लोग ने भी पाया है, लेकिन उन 50 में और आप में फर्क इतना है कि वो अनंत जीवन पाए हुए हैं और आप अनंत जीवन के अधिकारी पाए हुए हैं। आपको अधिकार मिला हुआ है उन 50 के ऊपर भी। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। अनंत जीवन का अधिकारी, ऑफिसर। प्रेज़ द लॉर्ड। खुदा आपको ऑफिसर बना देगा अनंत जीवन का। प्रेज़ द लॉर्ड। बहुत बड़ी ब्लेसिंग है जीसस। लेकिन ये बरकतें मुझे और आपको मिलेंगी कैसे? कैसे मिलेंगी? कैसे में और आप 100 गुना आशीष पाएंगे? कैसे में और आप इजराइल के 12 गोत्रों का न्याय करेंगे? कैसे में और आप अनंत जीवन के अधिकारी हो जाएंगे? अब जो ये सारी बरकतों को लेने के लिए मुझे और आपको अपनी खुदी से कार्य करना पड़ेगा, परमेश्वर के पीछे चलना पड़ेगा और अपने जीवन की गलत अभिलाषाओं को छोड़ना पड़ेगा। हालेलुया। जिस समय मैं और आप छोड़ना शुरू करेंगे उसी समय से मेरे और आपके लिए आशीष के दरवाजे भी खुलते चले
एक बरकत भी जिंदगी में ऐड जरूर हो जाएगी। हालेलुया। 2 गलतियां छोड़ी तो 2 बरकतें ऐड हो गई। जैसे जैसे छोड़ते जाएंगे वैसे वैसे पाते जाएंगे और इतना पाएंगे कि मुझसे और आपसे कोई छीनने वाला पैदा नहीं होगा। हालेलुया। क्योंकि प्रकाशित वाक्य में लिखा हुआ है कि उसके खोले हुए दरवाजे को कोई बंद नहीं कर सकता। प्रेज़ द लॉर्ड। बहुत इंपॉर्टेंट वचन है आज का। अपने चित्त में उतार लीजिएगा, अपने मन में उतार लीजिएगा। हालेलुया। अनंत जीवन मुझे और आपको ऐसे ही नहीं मिल जाएगा। अनंत जीवन के अधिकारी में और आप ऐसे ही नहीं हो जाएंगे। 100 गुना ब्लेसिंग्स मुझे और आपको ऐसे ही नहीं मिल जाएंगे। इस्राएल के 12 गोत्रों को में और आप ऐसे ही सिंहासन पर बैठ के न्याय नहीं करेंगे। उसके लिए मुझे और आपको छोड़ना पड़ेगा। और मैंने आपको बता दिया क्या क्या छोड़ना पड़ेगा। अपनी खुदियां, अपने विशेष, अपने वांट्स, अपनी इच्छाएं किसके लिए छोड़नी है? परमेश्वर के लिए, यीशु मसीह के लिए आप छोड़िए। हो सकता है अभी आप 70 साल के हैं लेकिन अभी तक आपने झूठ बोलना नहीं छोड़ा। हालेलुया। हो सकता है आप 50 साल के हैं लेकिन अभी भी आपने गलत देखना नहीं छोड़ा। हो सकता है आप जवानी में हैं लेकिन अभी भी आपने गलत धारणाओं को नहीं छोड़ा। हो सकता है कि आपकी पूरी जवानी बीत गई लेकिन अभी तक आपने नशों को नहीं छोड़ा। हो कब तक आप इनके साथ जिएंगे? कब तक आप इनके साथ अपने जीवन का यापन करेंगे? परमेश्वर का वचन कहता है कि एक म्यान में 2 तलवार रह नहीं सकती। सब बोले हालेलुया। सब लिख के भेजे हालेलुया। एक म्यान में कभी भी 2 तलवार रह नहीं सकती। एक इंसान कभी भी 2 की सेवा नहीं कर सकता। प्रेज़ द लॉर्ड। पता है एक समय ऐसा आया कि पतरस को परमेश्वर ने इतना दिया कि जब पतरस निकलता था तो उसकी परछाई से उसके कपड़ों से ब्लूच करके हो जाते थे। हालेलुया। ये ब्लेसिंग कैसे मिली? केवल और केवल परमेश्वर के लिए छोड़ दी। जैसे जैसे पतरस ने अपने खुदियों को माना और छोड़ा वैसे ही वैसे परमेश्वर ने पतरस को ब्लेस किया। हालेलुया। ब्लेस परमेश्वर है जो आज आपको ब्लेस करेगा। ग्लोरी जीसस। आज आप परमेश्वर के लिए छोड़ना शुरू करिए। मेरे प्रिय भाइयों और मेरी प्रिय बहनों, मैं आज आपको बताना चाहता हूं और जताना चाहता हूं, आप परमेश्वर के लिए छोड़ना शुरू करिए। मोबाइल के अंदर एक डिलीट बटन होता है। क्या? डिलीट, DLET। उस डिलीट बटन का ये काम होता है कि जो चीज हमारे मोबाइल में हमारे काम की नहीं होती उसे हम तुरंत डिलीट बटन पर क्लिक करते हैं और उसे अपने मोबाइल में से क्या कर देते हैं? डिलीट कर देते हैं। जैसे ही डिलीट पर क्लिक करते हैं वैसे ही वो चीज हमारे मोबाइल में से हट जाती है और फिर दोबारा हमारे मोबाइल में दिखाई नहीं देती है। इसी तरीके से जैसे मोबाइल के अंदर एक डिलीट बटन होता है वैसे ही एक डिलीट बटन अपने मन में और अपने विचार में लगा लीजिएगा। हालेलुया। क्योंकि मैं आपके बारे में नहीं जानता, आप मेरे बारे में नहीं जानते, आप मेरी गलतियों को नहीं जानते, मैं आपकी गलती को नहीं जानता, लेकिन हम दोनों की जो गलतियों को जानता है वो यीशु है। हालेलुया। मैं जानता हूं यदि मैं झूठ बोलने वाला हूं तो आप घुटनों पर प्रार्थना करिएगा और कहिएगा, प्रभु मैं आज इस झूठ को अपनी जिंदगी से डिलीट कर देता हूं, हटा देता हूं। उस झूठ को प्रार्थना के द्वारा
और ये प्रार्थना करिएगा कि अब जब मैं इस झूठ को अपने जीवन से डिलीट कर रहा हूं, ये झूठ कभी मेरी जिंदगी में दोबारा ना आए। ये झूठ कभी मेरी जिंदगी में दोबारा ना आए। यदि आप गलत धारणा धरने वाले हैं तो उस गलत धारणा धरने को आप डिलीट कर दीजिएगा। जैसे जैसे आप डिलीट करते चले जाएंगे वैसे ही वैसे आपका जीवन साफ होता चला जाएगा, और जैसे जैसे आपका जीवन साफ होगा वैसे वैसे परमेश्वर की बरकतें आपके जीवन में जुड़ना शुरू हो जाएगी। हालेलुया। बहुत कीमती वचन था आज का कि परमेश्वर ने दिया छोड़ना, और छोड़ने के बाद में आशीषों की प्राप्ति करना बहुत बड़ी बात है। जब पतरस यीशु के पीछे हो लिया तो पतरस ने परमेश्वर से क्वेश्चन कर दिया कि मुझे क्या मिलेगा, और जब उसने क्वेश्चन किया कि मुझे क्या मिलेगा तो यीशु मसीह ने वो सारी बरकतें उसको दिलवा दी कि ये तुझको मिल जाएगा। हालेलुया। निश्चित जानिए जो परमेश्वर महान है, उसकी योजनाएं महानता में सिद्ध होती है। परमेश्वर आप सबको बहुतायत के साथ में आशीष और बरकत दे। धन्यवाद करता हूँ एक बार परमेश्वर का, धन्यवाद करता हूँ अपने प्रिय हर एक बहन का, प्रिय हर एक भाई का, प्रिय हर एक बच्चे का, हर एक जवान का, जिसने ऑनलाइन जुड़कर परमेश्वर के वचन को सुना। और ये विश्वास करता हूँ कि आज का कलाम आपके जीवन के लिए बहुत बड़ी बरकत का वसीला कर रहा है। पवन कुमार, धन्यवाद हो। पवन कुमार लिख के भेज रहे हैं कि वेरी नाइस सर्मन टुडे इवनिंग। पवन कुमार, आज का वचन है, ये परमेश्वर आपको आशीष दे। भाई अजीत बेदी, परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे। रामा बहन, परमेश्वर आपको बहुतायत के साथ में आशीष दे। रजनी आंटी, परमेश्वर आपको बहुतायत के साथ में आशीष दे। ममता प्रसाद, थैंक यू सो मच, परमेश्वर आपको बहुतायत के साथ में आशीष दे। सीमा मसीह, परमेश्वर आपको बहुतायत के साथ में आशीष दे। और आज का कलाम आप लोगों के लिए बहुत बड़ी बरकत को वसीला करे। विनीता जी लिख के भेज रही हैं कि आज का वचन लाइफ को चेंज करने वाला था। हाँ, ये सत्य बात है कि आज का वचन लाइफ को चेंज करने वाला था। प्रेज़ द लॉर्ड। आशा हरवन के परमेश्वर आपको बहुत के साथ में आशीष दे। परसेस लाल के परमेश्वर आपको आशीष दे। और हर एक रॉबर्ट परिवार परमेश्वर आपको आशीष दे। निकेतन परिवार परमेश्वर आपको आशीष दे। और परमेश्वर की बरकतें आपके जीवन पर हमेशा बन रहे हैं। आप सब लोग परमेश्वर की हुजूरी में अपने स्वरों को झुकाएं और परमेश्वर से प्रार्थना में जाएंगे। थैंक यू फादर। थैंक यू जीसस। इसी गीत को प्यारा गाएंगे एक बार, जीवन मिलेगा मिलेगा, इस गीत को गाएंगे और उसके बाद प्रार्थना करेंगे। थैंक यू जीसस। जब तक हम लोग इस गीत को गा रहे हैं, आप लोग अपनी प्रार्थना रिक्वेस्ट करके भेज सकते हैं ताकि आपके विषयों के लिए प्रार्थना करी जाए। हालेलुया। एक गीत गाएंगे, जीवन मिलिया मिलिया बरकत आई आई, और इस गीत के दौरान परमेश्वर की आत्मा का एहसास करेंगे। थैंक यू जीसस, थैंक यू फादर। ओ यीशु, आपका वचन ये मेरी ओर से नहीं परंतु तेरी ओर से था परमेश्वर। थैंक यू जीसस फॉर एवरी ब्लेसिंग।
और फिर से प्रभु यीशु हम आपके बच्चे आपके चरणों में आते हैं और हृदय की गहराई के साथ में यीशु आपका धन्यवाद करते हैं। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु आपका आज की शाम के लिए बेटा। धन्यवाद करता हूँ जितने ऑनलाइन बैठे हमारे अजीज पिता उन सबके जीवन को स्पर्श करिए, अपने आत्मिक अभिषेक से भरिए और जितने लोग अपने प्रार्थना सभाएं खुदावन अपने प्रिय रिक्वेस्ट लेके भेज रहे हैं, मुझसे बेहतर तू जानता है, उन सबके निवेदनों को तू स्वीकार कर और इन सबको ब्लेस कर, हील कर, अपनी आत्मा से लवरेज कर पिता परमेश्वर। और आज का कलाम हर एक मनुष्य के जीवन के लिए उद्धार और आशीष का वसीला है। सबको आशीष दे मांगते हैं उद्धार करता मसीह यीशु के नाम से, आमीन। जय मसीह की। परमेश्वर आपको बहुत साथ में आशीष दे। कल शाम को भी 5 बजे हम सब खुदा के भवन से लाइव वर्शिप में जुड़ेंगे और मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं, हर एक शाम को 5 बजे प्रभु का भवन खुलता है और आप सब लोग जो आसपास के रहने वाले हैं, जो अपने घर से आ सकते हैं, वो यहाँ प्रभु का भवन में बैठकर भी लाइव प्रभु की वर्शिप को कर सकते हैं। ऐसे लोग जैसे और भी लोग भाई, हमारे भाई राजा आते हैं, भाई नवीन आते हैं, और भी हमारे भाई लोग यहाँ लाइव आते हैं, बैठते हैं, प्रभु की महिमा करते हैं। इसी तरीके से आप लोग भी आ सकते हैं और प्रभु की इबादत हमारे साथ मिलकर लाइव कर सकते हैं। और जो आने में असमर्थ है वो अपने स्थान से प्रभु की महिमा कर सकता है। प्रभु आपको बहुत आशीष प्रदान करते। जय मसीह की।